मैं प्रियंका बिश्नोई फ्रॉम चौधरी मोटारा टीटी इंस्टीट्यूट 5 NRD निर्वाणा क्लास DLED फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान और पाठ्यचर्या। स्टूडेंट, हम कंटिन्यू चौथी यूनिट के टॉपिक के बारे में अध्ययन करते जा रहे हैं। उसी क्रम में आज स्टूडेंट हम पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में जॉन डीवी की अध्ययन पद्धतियों के बारे में पढ़ा था। पहली अध्ययन पद्धति बताई थी समस्या समाधान पद्धति, दूसरी पद्धति बताई प्रोजेक्ट पद्धति और तीसरी बताई करके सीखना। तो स्टूडेंट, हमारा एक टॉपिक रह गया था करके सीखना, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट आज हम 6 यूनिट शुरू करेंगे, 6 यूनिट के टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस यूनिट का एक टॉपिक रह गया हमारा करके सीखना। जॉन डीवी की अध्ययन पद्धति पहली कौन सी बताई थी? समस्या समाधान पद्धति। समस्या समाधान पद्धति। और दूसरी कौन सी बताई थी? प्रोजेक्ट पद्धति। और तीसरी स्टूडेंट बताई है करके सीखना। तो आज हम स्टूडेंट करके सीखना के बारे में पढ़ेंगे। करके सीखना, इसमें बालक की अभिरुचि के आधार पर किसी क्रिया का चयन कर लिया जाता है। बालक क्रिया से संबंधित कुछ विषयों का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः क्रिया के माध्यम से बालक में नए नए विचारों का जन्म होता है। रायबर्न के अनुसार हमारा सच्चा तथा सर्वोत्कृष्ट शिक्षक हमारा अपना क्या है? आत्म अनुभव है। इस शिक्षक के द्वारा क्या है? प्राप्त की हुई शिक्षा को क्या है कि हम कभी नहीं भूल सकते। इस पद्धति के अंतर्गत बालक को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में रखा जाता है, जिससे वह जीवन में आने वाली समस्याओं का क्या है? सफलतापूर्वक सामना कर सके। मतलब करके सीखना नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी क्रिया का चयन कर लिया जाता है। इसमें बालक क्रिया से संबंधित कुछ विषयों का ज्ञान भी प्राप्त करता है। मतलब वो क्या है कि इससे हम करके सीखेंगे, तभी क्या है कि हम कुछ कर पाएंगे। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक क्या है कि कोई भी चीज हमें समझ नहीं आएगी। इसलिए जॉन डीवी की अध्ययन पद्धतियां स्टूडेंट यहाँ कंप्लीट होती है। और अब हम शुरू करते हैं 6 यूनिट। आज हम शुरू करते हैं 6 यूनिट, सीखने एवं मूल्यांकन के दार्शनिक आधार। सीखने और मूल्यांकन के दार्शनिक आधार कौन कौन से हैं? तो इसमें हम पढ़ते हैं आज कि कक्षा में सभी बालक किस प्रकार सीखते हैं, या सीखना एक क्या है? निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, यह एक क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। इस कथन से आप सहमत है या नहीं है? कक्षा में बालक किस प्रकार सीखता है? कक्षा में बालक किस प्रकार सीखते हैं, आज इसका अध्ययन करेंगे स्टूडेंट हम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीखना होता क्या है। सीखना क्या होता है? लर्निंग, इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। और अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना क्या है कि एक क्या है कि प्रक्रिया है। यह जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से लेकर क्या है कि मृत्यु तक कुछ न कुछ क्या है? सीखता रहता है। ठीक है, जन्म से लेकर क्या है? क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलने की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना क्या है कि जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है हमारी सीखने की प्रक्रिया, और मृत्यु पर्यंत तक क्या है कि यह चलती रहती है। मृत्यु पर्यंत तक हम कुछ न कुछ क्या है कि सीखते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कि सभी बालक क्या है, कक्षा में बालक किस प्रकार सीखता है। छोटे छोटे टॉपिक है, टॉपिक वाइज स्टूडेंट अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा कि बच्चे क्या है? स्वाभाविक तौर पर खेल के माध्यम से सीखते हैं। वे एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह सीखते हैं, और जब वे वास्तव में किसी काम को करने की प्रक्रिया से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। क्या है कि सीखना एक क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब क्या है? बच्चे स्वाभाविक तौर पर खेल के माध्यम से सीखते हैं। वे एक दूसरे से क्या है कि बहुत अच्छी तरह सीखते हैं, जब वे वास्तव में किसी काम को करने की प्रक्रिया से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। मतलब
देखो कि एक बालक आप ले लो, मतलब कोई बालक ले लिया आपने, जब आप उसको दूसरे बालकों के साथ रखोगे तो वो क्या है कि बालक जल्दी सीखेगा। घर में भी आप देखते हो कि घर में अगर एक बच्चा है उसको आप सारी चीजें सिखाओगे, घर में अगर दो बच्चे हैं तो क्या है, पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, तो दूसरे बच्चे को क्या है कि ज्यादा सिखाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूसरा बच्चा क्या है कि अनुकरण दूसरे पहले बच्चे को देख के क्या है कि वो ज्यादा सीखता है। आप देखोगे कि जो हमारा घर में दो बच्चे होंगे उनमें दूसरा बच्चा क्या है एक्टिव ज्यादा होगा, क्योंकि उसने जो भी प्रक्रिया सीखी है वो किससे सीखी है, पहले वाले बच्चे से, अपने साथी से, एक दूसरे के साथ खेल के उसने क्या है कि प्रक्रिया सीखी है। ठीक है, आप नोट कर लेना, घर में पहला बच्चा अगर ज्यादा शरारती है तो उसके साथ मिल मिल के दूसरा बच्चा क्या होगा, वैसे ही काम करेगा, शरारती होगा। ठीक है, कि यही कि बच्चे क्या है, पहला पॉइंट कौन सा है कि बच्चे स्वाभाविक तौर पर खेल के माध्यम से सीखते हैं। वे एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह सीखते हैं जब वे वास्तव में किसी काम को करने की प्रक्रिया से क्या है कि जुड़े होते हैं। ठीक है, नंबर 2 कौन सा है, सीखना एक क्या है, सतत प्रक्रिया, इसलिए सीखना सिर्फ विद्यालय ही नहीं होता। सतत का मतलब लगातार हम क्या है कुछ न कुछ सीखते हैं। सीखना एक विद्यालय में हम क्या है कि नहीं सीखते कि हाँ ठीक है विद्यालय चले गए, स्कूल चले गए, हमने क्या है सीख लिया। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं या घर में भी रहते हैं हम क्या है कुछ न कुछ क्या है सीखते रहते हैं। सीखना क्या है एक सतत प्रक्रिया है, क्या है, इसलिए सीखना सिर्फ विद्यालय में ही नहीं होता। अतः कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को क्या है घर में कुछ भी हो या उसके साथ क्या है जोड़ा जाना जरूरी है। घर में भी हम सीखते हैं और बाहर हम विद्यालय में जाते हैं तब भी क्या है हम कुछ न कुछ सीखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कौन सा था कि सीखना एक क्या है कि बच्चे स्वाभाविक तौर पर खेल के माध्यम से सीखते हैं। सीखना क्या है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा क्या है, सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और केवल तभी नहीं सीखते जब क्या है शिक्षक पढ़ाते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या है ठोस अनुभव से, खेल या खोजबीन, बहुत से क्या है कि ये साथियों के साथ परीक्षण और बहुत सी गतिविधियों को वास्तविक रूप में क्या है कि करते हुए बेहतर और अधिक क्या है आसानी से सीखते हैं। जो बात मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि बच्चे क्या है कि ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, केवल तभी नहीं सीखते जब अपने क्या कि जब उसे शिक्षक पढ़ाते हैं। वो खुद क्या है प्राथमिक स्तर पर बच्चे ठोस अनुभव से, मैंने बताया आपको कि दूसरों के अनुकरण से, दूसरों को देख के, कि 2 बच्चों का उदाहरण मैंने आपको बताया। इसी तरह क्या है कि अपने माँ बाप को, अपने टीचर को, अगर मान लो अगर बच्चा छोटा है आपने उसको प्राइमरी स्कूल में भेजा, प्राइमरी स्कूल में अगर मैडम ने उसको 4 ऐसे बनाना सिखाया, ऐसे 4 बनाना सिखाया, बच्चे ने ऐसे 4 बनाना सीख लिया, फिर अपने घर पे हम अपने सिखा दिया कि बच्चे ऐसे 4 होता है, ये 4 है, लेकिन बच्चा क्या है कि ज़्यादा बात किसकी मानेगा, अपने शिक्षक की, क्योंकि नहीं हमें तो क्या है कि मैडम ने ये 4 सिखाया है, हम क्या है यही मानेंगे, ये तो क्या है गलत है। ठीक है, इसी तरह हमने जैसे 7 मैडम ने ऐसे सिखा दिया, हमने क्या है कि बच्चे ऐसे 7 होता है, बच्चे क्या है नहीं मानेंगे। इसी तरह क्या है कि बच्चे क्या है प्राथमिक स्तर पर बच्चे ठोस अनुभव से, खेल से, खोजबीन से और बहुत सी चीजों के साथ क्या है प्रशिक्षण और बहुत सी गतिविधियों को वास्तविक रूप से करते हुए बेहतर और अधिक आसानी से क्या है सीखते हैं। कि ये किसकी एक परिभाषा दी है किसी मनोवैज्ञानिक ने कि बालक का मन क्या है कि एक कोरे कागज की तरह होता है। आप जो चाहो क्या है कि उस कागज पर लिख सकते हो, जैसा चाहे उसे क्या है कि बना सकते हो। एक शिक्षक ही क्या है कि उसको बना सकता है। उसके बाद में है नंबर 4 हो गया कि वह बच्चों के द्वारा अवलोकित और महसूस किए गए तथ्यों से जुड़कर क्या है बना
पाने की प्रक्रिया, जो कुछ भी नया सीखा जा रहा है यह दिए जा रहे तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित नहीं होता, वह उन सभी में क्या है कि जुड़ा हुआ होता है और सबसे क्या है जोड़ा भी जा सकता है, जो विद्यालय, घर या कहीं भी इस्तेमाल किया गया होना। इसलिए सीखना क्या है कि सीधी रेखा में कभी नहीं हो सकता। सीखना क्या है कि एक सीधी रेखा में नहीं होता, सीखना क्या है इस तरह होता है, मतलब किसी भी प्रकार से हो सकता है, एक सीधी रेखा में नहीं होता। हम क्या है कि किसी एक से नहीं सीखते, हम कभी एक चीज से नहीं सीखते, हम घर में, परिवार में, हम समाज से, हम देश से, हम हमारे आसपास जो भी मौजूद है उनसे, हम विद्यालय से, सभी से क्या है कि मिलकर सीखते हैं। चौथा पॉइंट एक बार फिर सुनेंगे कि यह बच्चों के द्वारा अवलोकित और महसूस किए गए तथ्यों से क्या है कि जुड़ाव बना पाने की प्रक्रिया में जो कुछ भी नया सीखा जाता है और क्या है कि यह दिए जा रहे तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित नहीं होता, कि मतलब जो सूचना और तथ्य हम बच्चों को बताते हैं वो क्या है उस पर आधारित नहीं होता। बच्चे क्या है कि उन सब से जुड़ा हुआ नहीं होता और क्या है कि वह सबसे जुड़ा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि 4 हमने ऐसे सिखाया और मैडम ने ऐसे सिखाया, मतलब क्या है कि सबसे जुड़ा होता है। हमारे से भी स्कूल में जाके बोलेगा कि नहीं नहीं हमारे तो घर पे ये सिखाया था, ठीक है, मतलब कभी एक सीधी रेखा में नहीं, ठीक है। उसी प्रकार 5वां पॉइंट है कि सीखना क्या है कि समग्रता में ही संभव है, न कि क्या है कि तब जब क्या है ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए या विषयों में बांटा जाए। समग्र मतलब बहुत सारा ज्ञान संभव है, ना कि ज्ञान को क्या है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें या फिर क्या है उसको अलग अलग विषयों में बांट दें। मतलब ज्ञान क्या है, समग्र है। जैसे आप पढ़ते हो कि पर्यावरण अध्ययन है, या हमारे कोई भी सब्जेक्ट मान लो, अपने शिक्षा के उद्देश्य मान लो, पाठ्यचर्या मान लो, मतलब हमारे जो सिलेबस में है वो ही सिर्फ क्या है ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ क्या है ज्ञान को एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। ज्ञान तो क्या है कि समग्र है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। अपने अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे उसमें अलग अलग विचार हैं, कहीं आप कुछ पढ़ोगे कहीं आप कुछ पढ़ोगे, ज्ञान का क्या है कोई अंत नहीं है। उसके बाद में छठा है, यह देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ क्या है कि प्रक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। क्या है कि बच्चे प्राथमिक स्तर पर बच्चे को क्या है कि खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। मारिया जो मोंटेसरी थी, मोंटेसरी ने खेल पद्धति बताई कि बच्चों को क्या है कि खेल के माध्यम से क्या है कि शिक्षा दी जाए, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए। तभी आजकल क्या है आप देख रहे हो, इसका उदाहरण हमारे प्ले स्कूल जो बन रहे हैं वो क्या है कि किसका उदाहरण है, इस ये खेल पद्धति के उदाहरण है। मतलब बच्चों को क्या है कि खेल खेल में ज्ञान प्रदान किया जाता है, उनकी पढ़ने में रुचि बनाई जाती है, उनको कुछ सीखने के लिए कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में 7वां पॉइंट की अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। 7वां पॉइंट है कि सीखने के दौरान बच्चे बहुत सी गलतियां भी करते हैं जो उनके सीखने की प्रक्रिया की अभिन्न अंग है। इसलिए क्या है कि गलतियां करके भी ये सीखते हैं। उनके सीखने को खेल, अनुकरण, अभ्यास, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाकर, सरल से जटिल की ओर ले जाकर क्या है कि बढ़ावा दिया जाता है और संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया को क्या है आनंददायी और क्या है स्फूर्तिदायक बनाकर भी। इसका तात्पर्य यह है कि सभी बच्चों को क्या है कि दी जा रही सूचनाओं के अर्थ अपने पूर्व अनुभव और अधिगम के आधार पर अपनी ही तरह क्या है बना लेते हैं। यह प्रक्रिया बच्चे की अपने आप को सक्षम बनाने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती है। ज्ञान तक पहुंचने, उसे हासिल करने की हर
बच्चे की क्या है, अपनी एक अनोखी पद्धति है। यह प्रक्रिया क्या है कि लगातार चलती रहती है। ठीक है, एक बार फिर सुनोगे स्टूडेंट आप कि अधिगम ये सीखने के आधार कक्षा में सभी बालक किस प्रकार सीखते हैं। हम इन सभी टॉपिक्स को देखते हैं कि कौन सा हमारा प्रश्न क्या है, कक्षा में बालक किस प्रकार सीखते हैं। किस प्रकार सीखते हैं बच्चे, क्या है स्वाभाविक खेल तौर पर, बच्चे स्वाभाविक तौर पर खेल के माध्यम से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह सीखते हैं। नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए सीखना सिर्फ विद्यालय में नहीं होता, अतः कक्षा में सीखने की क्रिया को क्या है, घर या कुछ भी हो सकता है। तीसरा हमने पढ़ा कि क्या है कि मतलब सब प्रशिक्षण और बहुत सी गतिविधियों को वास्तविक रूप में करते हुए बेहतर और अधिक आसानी से सीखते हैं। नंबर 4 हमने पढ़ा कि बच्चों के द्वारा अवलोकित और महसूस किए गए तथ्यों को ये जुड़ाव बना पाने की प्रक्रिया में कुछ भी नया सीखा जा सकता है। नंबर 5 हमने पढ़ा सीखना क्या है कि समग्रता से ही संभव है। और छठा हमने पढ़ा कि एक दूसरे के साथ क्या है, अंतःक्रिया के माध्यम से बालक सीखता है। और सातवां हमने पढ़ा कि सीखते समय बालक क्या है, अनेक गलतियां भी करता है और उन गलतियों में भी क्या है, बालक कुछ न कुछ सीखता है। तो स्टूडेंट कक्षा में सभी बालक किस प्रकार सीखते हैं ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि सीखना वास्तव में है क्या और इसकी क्या विशेषताएं होती है, उसका स्टूडेंट हम अध्ययन। तो स्टूडेंट हमने पढ़ लिया कक्षा में बालक किस प्रकार सीखता है। उसके बाद में स्टूडेंट हम पढ़ते हैं कि सीखना क्या है या अधिगम क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। सबसे पहले स्टूडेंट हम पढ़ते हैं अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ होता है स्टूडेंट सीखना। सीखना क्या होता है कि यह एक क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसे एक व्यक्ति जानबूझकर अपनाता है ताकि क्या है, अपना शारीरिक, मानसिक, संवेगिक तथा सामाजिक समन्वय बना सके। अधिगम एक क्या है, सार्वभौमिक अनुभव है। शिशु की प्रारंभिक क्रियाएं चाहे क्या हो, मूल प्रत्यात्मक हो, लेकिन धीरे धीरे उसका क्या है, परिवर्तन होता है और जिसे ही क्या है कि हम अधिगम कहते हैं। स्टूडेंट आप समझ गए होंगे अधिगम क्या होता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यह एक मैंने आपको बता दिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यह क्या है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर सीखता है, अपनाता है, ताकि मतलब अपने सीखते हैं। किस लिए सीखते हैं, हम जानबूझकर। हमें क्या है कि धक्के से हमें सीखना पड़ता है। कौन सी क्रिया, अपना विकास करने के लिए शारीरिक, मानसिक, संवेगिक और सामाजिक समन्वय बनाने के लिए हमें क्या है कि ऐसी मानसिक प्रक्रिया को क्या है, अपनाना पड़ता है। यह एक क्या है कि सार्वभौमिक अनुभव है, मतलब एक के साथ नहीं, सभी क्या है इसको सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या है कि इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं, अधिगम की परिभाषाएं। उससे पहले हमें समझ लेते हैं कि हमने 2 शब्द बोले थे मैंने, मूल प्रवृत्त्यात्मक। मूल प्रवृत्ति आपको बताया होगा कि मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है, जो क्या है शिशु के जन्म से प्रारंभ होने वाली क्रियाएं हैं, ये कौन सी होती है, सहज क्रिया होती है। ये कौन सी होती है, आंतरिक और जन्मजात होती है। सहज क्रिया मतलब क्या है कि मूल प्रवृत्तियां या ये इसको बोलते हैं, ये कौन सी होती है, कौन सी क्रिया होती है, ये एक सहज क्रिया होती है। सहज क्रिया कौन सी होती है, सहज क्रियाएं मतलब शरीर से अपने आप उठने वाली क्रियाएं। जैसे हमें छींक आना, हम अब मेरे को कहते हैं कि आप छींक ले लो, क्या मैं अभी खड़ी खड़ी छींक ले सकती हूँ, हाँ ऐसे कर सकती हूँ, हाँ अच्छी ऐसे। लेकिन वास्तव में जो छींक आती है वो क्या है, हमारी सहज प्रक्रिया है। उबासी आना क्या है कि हमारी एक सहज प्रक्रिया है। इसी तरह हमें भूख लगना, हमें प्यास लगना, हमें नींद आना, ये हमारी कौन सी प्रक्रिया है, एक सहज प्रक्रिया है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि सीखा गया व्यवहार मतलब क्या है, जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है वह परिवेश के संपर्क में आता है और अनेक क्रियाएं क्या है कि सीख लेता है।
सीखा गया व्यवहार ही क्या है, अधिगम है। जैसे चम्मच से भोजन ग्रहण करना, सोच क्रिया का सही ढंग सीखना, अभिवादन और खिलौनों से खेलना। अधिगम क्या है, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार है, और क्या है कि सीखा गया व्यवहार है। सहज क्रिया आप समझ गए, कौन सी, जो शरीर में अपने आप जो उठने वाली क्रिया होती है वो कौन सी होती है, सहज क्रिया। तो अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम पढ़ते हैं गिलफोर्ड की परिभाषा। गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड ने क्या कहा था, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है कि अधिगम है। क्या परिभाषा दी, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना गिलफोर्ड की परिभाषा है। इसके ट्रिक बता देती हूँ कि गिल है, गिल नाम का व्यक्ति है, वो क्या है कि फोर्ड ट्रैक्टर लेके आया है, तो उसके मन क्या है कि व्यवहार के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। मतलब गिल है वो क्या है, फोर्ड लेके आया है, तो उसके क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। स्टूडेंट ये सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में हम परिभाषा पढ़ते हैं, गिलफोर्ड की पढ़ ली, उसके बाद में हम पढ़ते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ स्टूडेंट इसके भी सीखने की एक बता देती हूँ आपको आसान सी ट्रिक। वुडवर्थ मतलब क्या है कि गुड वर्क, वुडवर्थ को आप याद रखो, गुड वर्क। गुड वर्क कैसे कि क्या है, नवीन ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। क्या, नवीन ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। पहली गिलफोर्ड व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, दूसरी वुडवर्थ नवीन ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम हो गई। उसके बाद में हम पढ़ते हैं पावलोव के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया की क्या है के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही क्या है, अधिगम है। अनुकूलित पावलोव अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या है कि आदत निर्माण ही क्या है, अधिगम। मतलब अनुकूलित अनुक्रिया आपको पावलोव के सिद्धांत में बताया होगा। पावलोव ने सिद्धांत दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का। उसमें उसने एक कुत्ते को लिया था, कुत्ते को क्या है कि एक पिंजरे में बंद कर दिया, उसमें क्या है उसने एक परखनी लगा दी और क्या है पास में एक घंटी रख दी, ऊपर उसको एक रोटी का टुकड़ा दे दिया। जैसे ही क्या है कि वो घंटी बजती तो क्या है कि ये रोटी का या मांस का टुकड़ा उसके सामने प्रस्तुत, वो उसको देख के उसके क्या है मुंह में लार आती और घंटी बजते ही क्या है कि उसको भोजन मिल जाता। इस तरह क्या है घंटी का लार से संबंध और क्या है कि भोजन से संबंध उसकी क्या होगी, एक आदत की निर्माण होगी। उसको पता लग गया कि क्या है धीरे धीरे उसकी लार का आना कम हो गया, क्योंकि उसको पता लग गया घंटी बजेगी तो क्या है भोजन मिलेगा। इस प्रकार क्या है कि एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए अनुकूलित अनुक्रिया के क्या है परिणाम स्वरूप हमारे क्या है कि आदत का निर्माण ही क्या है, अधिगम है। स्टूडेंट 3 परिभाषा हमने कर ली, गिलफोर्ड, वुडवर्थ और पावलोव। आपको याद हो गई होगी। अगर याद कर ली आपने तो क्या है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में यस करके लिखेंगे। स्टूडेंट कमेंट लिखेंगे यस। पहली कौन सी, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, किसकी परिभाषा, गिलफोर्ड की परिभाषा। दूसरी कौन सी, वुडवर्थ नवीन ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया ही को क्या है, अधिगम। तीसरी परिभाषा पावलोव के अनुसार क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत निर्माण ही क्या, अधिगम। पहली कौन सी स्टूडेंट, गिलफोर्ड। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक के तौर पे याद रखना स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए है, वैसे उसका कोई मतलब नहीं।
ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप कंटिन्यू इनकी परिभाषाओं का, अधिगम की परिभाषाओं का मैं आपको अध्ययन कराऊंगी, इसकी विशेषताओं के बारे में स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही।